जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई नो दिस वीडियो इज़ लिटल लेट बिकॉज अभी मैं रिसेंटली फ्री हुआ हूँ अपने 6 सेमेस्टर के मिड सम एग्ज़ाम से, और इस एग्ज़ाम के बीच में एक हफ्ते हॉस्टल चला गया था पढ़ने के लिए। वहाँ पे मैं कोई वीडियो शूट कर नहीं पाया आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो इसको करते हैं साइड में, वीडियो की करते हैं शुरुआत। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज शिवम फ्रॉम DTU परसिंग बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यू ऑल नो दैट द जेई एग्जाम इज अराउंड टू द कॉर्नर। आज से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। अब इस 10 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपका जेई में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर रहे, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से अबव। सो आई विल बी डिस्कसिंग सम टिप्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर यू टू हेल्प यू मेक द मोस्ट रिमेनिंग डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो ज़्यादा लंबी लेंगे नहीं, कुछ 5 टिप्स ऐसी मैं बताऊंगा या 5 स्ट्रेटेजी आप समझ लेना। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जेई के एग्जाम का स्कोर यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। तो 5 गोल्डन स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जेई के स्कोर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है। और हाँ, इसके आखिरी वाली जो स्ट्रेटेजी है वो जरूर सुन करके जाना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन दीज डेज, फोकसिंग ऑन द हाईली वेटेज टॉपिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि सारा सिलेबस कवर करने के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है जिनके सबसे ज़्यादा वेटेज हैं। मॉडरेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देता हूँ। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, दीज आर द टॉपिक्स जिसमें से पास्ट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं और आगे भी होते आएंगे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना तो 40% ऑफ द सिलेबस फ्रॉम कैलकुलस से आता है, मतलब जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होता है। अगर सिर्फ मैथ्स में आप कैलकुलस भी करके चले गए ना तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अप्रॉक्सीमेटली 40% कैलकुलस से ही आता है। दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी है भैया? स्ट्रेटेजी नंबर 2, रिविजन टेक्निक। मेरी एक बात याद रखना, इफेक्टिवली रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी एग्जाम। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो कि रिवीजन के टाइम में आपको अपनानी चाहिए, जैसे कि माइंड मैपिंग, फ्लैश कार्ड, ग्रुप स्टडी। माइंड मैपिंग क्या है? जैसे सपोज करो आप केमिस्ट्री का कोई कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे सारी बातें याद होनी चाहिए कि ये एलिमेंट लगाने से इसमें कन्वर्जन होगा, ये एलिमेंट लगाने से इसमें कन्वर्जन होगा। तो इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड मतलब एक की पॉइंट्स की तरह होते हैं चैप्टर वाइज, कि आपने की पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप उसको पढ़ते हो तो एकदम से रिकॉल हो जाते हैं आपको सारे कंसेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी रहता है। इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। और ग्रुप स्टडी तो पता ही है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्रुप स्टडी इन क्विक रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट। और एक और बात मैं कहूँगा, फोकसिंग ऑन रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स रेदर देन न्यू वन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो बचा कुचा सिलेबस रहता है तो वो 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। Previous year question paper is the best way to familiarize yourself with the exam pattern and the type of the question asked in the exam. PYQ जब आप लगा रहे होते हैं ना, तब एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन में किस टाइप का कॉन्सेप्ट वो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, उससे एक पकड़ बनेगी आपकी। और आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो PYQ लगाना मत छोड़ना, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते जाएंगे इस पर। स्ट्रेटेजी नंबर 4, मॉक पेपर। मॉक पेपर इज़ एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब आप मॉक पेपर लगा रहे होते हैं ना तो आपको एक तो आपकी स्ट्रेंथ पता लगती है, वीकनेस कहाँ पे है, और आप उस एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू टू गिव 1 होल मॉक पेपर इन एवरी डेज। ये जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर 10 मॉक पेपर जरूर लगाओ, जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 5 इज टाइम मैनेजमेंट। I know time management is little crucial for these days and it can be overcome by giving the most of the mock papers and analyzing yourself। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा मॉक पेपर देंगे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी पता लगेगी और आप हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे पा रहे हैं ये भी आपको पता लगेगा। तो जितने मॉक पेपर आप लगाएंगे एक गिवन सिमुलेटेड टाइम के अंदर, उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होता जाएगा। आखिरी बात जो मैंने शुरू में कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आई नो फील नर्वसनेस बिफोर द एग्ज़ाम इज़ नेचुरल फॉर ऑल। पेट में तितलियाँ फड़फड़ाना और क्यूरियोसिटी सी हो जाना पेट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्ज़ाम से पहले बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी है जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। अगर आप डे के 5 से 10 मिनट भी आप निकाल लेते हैं ना इन 2 चीज़ के लिए, तो मुझे नहीं लगता आपका कीमती समय से ये 5 से 10 मिनट बर्बाद हो रहे हैं। 15 से 16 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं जिसमें से तुम 5 से 10 मिनट निकाल रहे हो, तो
इसे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कहेंगे, ये आपकी हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही सब कुछ स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स थी जो कि मैं आपको बताने वाला था, जो कि आपको करना है 10 दिन पहले। बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। फॉलो करके देख लेना, भले ही 10 दिन बचे हैं, लग करके मेहनत करो और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए और ऐसे ही एग्ज़ाम फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।